हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। इस वीडियो में हम वो सारा पर्दा उठाएंगे जो अब तक सिर्फ बैकस्टेज पर चल रहा था। क्या आपको पता है कि ट्रंप ने एक ही टेबल पर क्यों बुलाया भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर को? क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इस डिनर इन्विटेशन को सीधे ठुकरा क्यों दिया? 30 मिनट तक ट्रंप को समझाने के बावजूद मोदी क्यों नहीं मना पाए? उन्हें भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट छीनने से? और फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अचानक एक ऐसा बयान क्यों दे डाला जो ट्रंप की सीज फायर वाली स्क्रिप्ट को फाड़ कर रख देता है? आखिर ट्रंप ने मुनीर को खाने पर बुलाकर क्या धमकियां दी होंगी? क्या सौदेबाजी की होगी? इस वीडियो में आपको मिलेगा सब कुछ, ड्रामा, डिप्लोमेसी और धमाका। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज पहले जैसा नहीं लग रहा। न कोई स्पष्ट नीति, न कोई बड़ी उपलब्धि और न ही वो आत्मविश्वास जिससे वह कभी अमेरिका को फिर से महान बनाने निकले थे। अब ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप ने अंदर ही अंदर हथियार डाल दिए हैं। उनके अपने देश में विरोध की लहर चल रही है। लोग पूछ रहे हैं, यूक्रेन युद्ध कब रुकेगा? क्या ट्रंप कोई ठोस कदम उठाएंगे? लेकिन ट्रंप हर बार एक ही जवाब दोहरा रहे हैं, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। मोदी ने उन्हें फोन पर समझा दिया था कि झूठ बोलना बंद कीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने झूठ बोला। अब आप ही सोचिए, जब आपके पास अपने दूसरे कार्यकाल की कोई नई उपलब्धि ना हो तो आप पुरानी कहानियों को ही बार बार दोहराएंगे। ट्रंप के बयानों को देखिए, हर सप्ताह 3 से 4 बार वह भारत पाकिस्तान सीज फायर का जिक्र कर रहे हैं। यानी अब ये मुद्दा उनके लिए विदेश नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान का सवाल बन गया है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो इस एक क्रेडिट को जनता की आंखों में सही साबित कर पाए तो शायद बाकी नाकामियों पर पर्दा डाल सकें। लेकिन भारत उन्हें ये झूठा श्रेय देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत साफ कह चुका है, ये हमारा फैसला था, पाकिस्तान से हमारी सीधी बातचीत का नतीजा था, इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। तो ट्रंप को झटका यही खल रहा है और यही कारण है कि अब उनका असली एजेंडा अमेरिका को चलाना नहीं बल्कि भारत से ये एक क्रेडिट हथियाना बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे 35 मिनट तक ट्रंप से बात की, समझाया, विस्तार से बताया, देखिए ट्रंप साहब, ये युद्ध नहीं, एक सीमित संघर्ष था और इसे भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से रोका है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। शुरू में लगा कि ट्रंप ने बात समझ ली, कुछ मिनट तो उन्होंने चुप्पी भी साध ली, लेकिन फिर क्या हुआ? वो फिर से उसी पुरानी कैसेट की तरह घूमने लगे। फिर से वही जुमला, मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप गजनी बन चुके हैं? क्या उन्हें कोई भी बात ज्यादा देर तक याद ही नहीं रहती? क्योंकि याद दिला दें, जब वह पहली बार राष्ट्रपति बने थे, हर दिन औसतन 21 झूठ बोले थे और पूरे कार्यकाल में कुल 30,000 से ज्यादा झूठ बोले। इतना ही नहीं, इन झूठों की पूरी लिस्टिंग अब विकिपीडिया पर भी मौजूद है, जिसमें फैक्ट चेक करने वाले हर एक झूठ को अंकित कर चुके हैं। तो क्या अब फिर वही दोहराव शुरू हो चुका है? क्या इस बार ट्रंप अमेरिका को नहीं, अपने ही झूठों को महान बनाने आए हैं? पर क्या भारत दबाव में झुकेगा? कभी नहीं, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो झूठी तारीफों में फंस जाए। अब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद लेते हैं और दुनिया को मजबूर कर देते हैं कि वो माने। और ट्रंप ने जैसे ही दुनिया के सामने कहा, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, तो समझ लीजिए कहानी बस यहीं तक नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है। पहली बात, ट्रंप को अब फिर से पाकिस्तान की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान युद्ध में थी। अब लक्ष्य है ईरान और मोहरा बनाया जा रहा है पाकिस्तान को। ट्रंप जानते हैं पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि अगर उसे कोई रोटी भी फेंक दे तो वो जमीन चाटने को भी तैयार है। जैसे ही ट्रंप ने लव यू पाकिस्तान बोला, इस्लामाबाद ने झोली फैला दी, बोलिए मालिक क्या हुक्म है? अब ट्रंप और असीम मुनीर के बीच क्या हुआ होगा बंद कमरे में? जरा सोचिए। पहले ट्रंप ने डपटते हुए कहा होगा, तुम्हारे मुल्क के नेता अगर इजराइल पर परमाणु बम फेंकने की बकवास दोबारा बोले तो समझ लेना तुम्हारे मुल्क का नक्शा ही मिट जाएगा। फिर ट्रंप ने दूसरा पत्ता फेंका होगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ईरान के खिलाफ खुलकर अमेरिका और इजराइल की मदद करो, अपने सैन्य अड्डे दो, रूट दो, सपोर्ट दो, आतंकी दो, जासूस दो। और अब पाकिस्तान के पास कोई चारा ही नहीं बचा। सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे भाईजान देश पहले ही ट्रंप के आगे झुक चुके हैं, तो पाकिस्तान की क्या बिसात? मुनीर भी जानता है, माना कि हम एटमी ताकत हैं, लेकिन भूखे पेट कोई भी बटन नहीं दबता। अब पाकिस्तान फिर से ट्रंप के हाथ का खिलौना बन चुका है। यही तो असली वजह है कि ट्रंप बार बार दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया।
मैंने पाकिस्तान को बचा लिया। सच यह है कि यह कोई एहसान नहीं था, यह था डर का सौदा। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत खुलकर मैदान में आ जाता तो पाकिस्तान की औकात नहीं थी 2 दिन टिकने की। और ट्रंप ने जो दावा किया वो पाकिस्तान के लिए एक सुरक्षा कवच बेचने जैसा था। मैंने बचा लिया पाकिस्तान को, नहीं तो मोदी तो मार मार कर उसकी लाठी बना देते। लेकिन इसका असली मकसद था असीम मुनीर को खुश करना, ताकि ट्रंप जब चाहे पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सके। कभी ईरान के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान के लिए और कभी भारत के खिलाफ, कभी अपने परिवार के लिए भी। ट्रंप ने यहां तक कहा, मैंने मोदी से बात की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से बात की और कल रात मैंने ही सब कुछ शांत किया। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, मोदी बेहतरीन इंसान है, हम जल्द ही ट्रेड डील भी करेंगे। वाह ट्रंप साहब वाह। लेकिन सच्चाई सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत किसी भी प्रकार की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। और यह सिर्फ मोदी सरकार की सोच नहीं, पूरे भारत की सर्वदलीय नीति है। मतलब साफ है, ट्रंप को क्रेडिट चाहिए लेकिन भारत उन्हें क्रेडिट देने के मूड में नहीं है। एक और ट्रंप खुद को शांति के मसीहा बता रहे हैं, नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं। दूसरी ओर भारत उन्हें कड़ा जवाब दे रहा है कि यह हमारी लड़ाई है और हमारी शांति भी हमारी शर्तों पर होती है। उधर कांग्रेस को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। कांग्रेस कहना चाह रही है कि अगर मोदी ने वाकई ऐसा कहा तो रिकॉर्डिंग सुनाइए। लगता है अब कांग्रेस मोदी ट्रंप बातचीत का कॉल रिकॉर्ड सुनने पर अड़ गई है, जैसे यह कोई जासूसी सीरीज हो। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को कांग्रेस ने बताया मोहरा और कह दिया कि असली जवाब तो प्रधानमंत्री को खुद आकर कैमरे के सामने देना चाहिए। कांग्रेस का सीधा सवाल, अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो मोदी खुद क्यों नहीं सामने आकर कह रहे। अब ऐसे में 2 रास्ते ही बचे हैं, या तो ट्रंप को खुल्लम खुल्ला जवाब दिया जाए या फिर एक और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जाए, यानी चुपचाप चालाकी से ट्रंप की पूरी कहानी को फाड़ कर रख दिया जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, भारत की विदेश नीति को 3 झटके लगे। पहला झटका असीम मुनीर का ट्रंप के साथ लंच, दूसरा झटका अमेरिकी जनरल का बयान कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ शानदार साझेदार है, तीसरा झटका ट्रंप के 13 बार किए गए मध्यस्थता के दावों पर मोदी सरकार की चुप्पी। देखिए, जिस वक्त व्हाइट हाउस से यह बयान आया कि डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ डिनर करेंगे, उसी वक्त भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक कूटनीतिक ब्लास्ट कर दिया। विक्रम मिस्त्री को बखूबी मालूम था कि जैसे ही मुनीर को बुलाया जाएगा, भारत में कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार पर टूट पड़ेंगे। विपक्ष कहेगा, जिसने पहलगाम में हमारे जवानों पर हमला करवाया, उसी मुनीर को ट्रंप डिनर पर बुला रहे हैं और भारत चुप है। इसीलिए विक्रम मिस्री ने सोचा, बात बिगड़े उससे पहले ही क्रेडिट की कहानी सामने रख दो। उन्होंने ऐलान किया कि मोदी जी ने पहले ही ट्रंप को फोन पर सुनाया था, यानी कि जो तुम नोबेल लेने निकले हो वो नौटंकी हमें मंजूर नहीं। अब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये मानता हूं कि 35 मिनट की बातचीत में मोदी और ट्रंप के बीच ना तो कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसा लंबा चौड़ा सीन चला होगा और ना ही सीज फायर क्रेडिट पर लंबी बहस हुई होगी, क्योंकि ये भूतकाल की बात हो चुकी है। पाकिस्तान अभी चैन की सांस ले रहा है, क्योंकि ये कॉल G7 मीटिंग के दौरान हुआ और उस समय मोदी जी के पास बड़ा एजेंडा रहा होगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चीन पर दबाव और यूक्रेन ईरान से जुड़ी नीति। मैं फिर से कहता हूं कि यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो आपसे टकरा भी सकता है। हाँ, बीच में शायद 1-2 मिनट मोदी जी ने ट्रंप को सीधा समझा दिया होगा कि देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट, सीज फायर आपने नहीं कराया, ये भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति से हुआ था। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो तो वही पुराना कैसेट घुमा देते हैं, मैंने परमाणु युद्ध टाल दिया, नोबेल दो, तालियां बजाओ। असल में ट्रंप को लगता है कि सच को 100 बार बोलो तो झूठ भी नोबेल बन जाता है। और पाकिस्तान, वो तो मुनीर को ट्रंप की टेबल पर बैठा देखकर ताली बजा रहा है, बिना ये समझे कि उसका इस्तेमाल फिर से होने वाला है। अमेरिका का व्हाइट हाउस अब प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलवाना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया गया है। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने की खुलकर वकालत की है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया और इसके लिए उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना कैली ने भी पुष्टि की कि मुनीर की मेजबानी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप को नोबेल किस बात का? युद्ध रोकने का, जबकि उनके कार्यकाल में गाजा धकता रहा, यूक्रेन जल उठा
और अब ईरान इजराइल का युद्ध भी उन्हीं की राजनीतिक जिद का नतीजा है। शांति के नाम पर उन्होंने कभी आग बुझाई नहीं, उल्टा पूरी दुनिया को पेट्रोल छिड़क कर जलाया है। सच ये है कि डिनर की थाली में असली परोसा गया है। धमकी और दबाव का एजेंडा, जहां मुनीर को बुलाकर उन्हें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। अमेरिका वही पुरानी चालें दोहरा रहा है, जैसे पहले अफगानिस्तान में पाकिस्तान को मोहरा बनाया और फिर आतंकवाद की खेती से पैदा हुए TTP जैसे संगठनों ने पाकिस्तान को खुद तबाह करना शुरू कर दिया। अब वही प्लान ईरान के लिए, वही मोहरा। पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता, उसे अमेरिका के स्टेटमेंट से फिर से उल्लू बनाया जा रहा है। जनता को दिखाया जा रहा है कि देखो हमारे फौजी साहब ट्रंप से डिनर खा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुनीर को ट्रंप की टेबल पर परोसा गया है, धमकी, दबाव और दलाली के मसाले के साथ। और मत भूलिए, आजादी के वक्त ब्रिटिशों ने पाकिस्तान को इसीलिए बनाया था ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्हें पता था कि भारत उनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए पाकिस्तान को कमजोर रखा, भूखा रखा, और जैसे कुत्ते को रोटी फेंकी जाती है वैसे फेंक फेंक कर चलाया। आज वही रोटी व्हाइट हाउस में डिनर बन चुकी है। डिनर की प्लेट चमक रही है, लेकिन इज्जत और अखंडता की कब्र खुद चुकी है। ये कोई नोबेल नहीं, ये है नोबेल, एक ऐसा घंटा जो बजने के बाद पाकिस्तान की बर्बादी की गूंज छोड़ जाएगा। एक तरफ ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच पर बुलाकर वाहवाही लूटना चाहते थे, तो दूसरी तरफ उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का वाशिंगटन इनविटेशन ठुकराकर ऐसा कूटनीतिक तमाचा मारा जिसकी गूंज G7 से लेकर व्हाइट हाउस तक सुनाई दी। ट्रंप की चाल ये थी कि भारत और पाकिस्तान को एक ही दिन एक ही स्टेज पर बुलाओ, ताकि दुनिया देखे कि देखो ट्रंप कितने बड़े शांति दूत हैं। लेकिन मोदी ने पूरा प्लान ही उखाड़ फेंका। G7 में हिस्सा लेने के बाद जब ट्रंप ने मोदी को फोन कर कहा अमेरिका आ जाए, व्हाइट हाउस में मुलाकात हो जाए, तो मोदी ने बिना एक पल गंवाए दो टूक कह दिया, अभी बिजी हैं। यानी भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ एक मंच साझा नहीं करेगा। यह सिर्फ एक इनकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा कूटनीतिक बुलडोजर था जिसने ट्रंप की पूरी स्क्रिप्ट ध्वस्त कर दी। मोदी ने अमेरिका में रुकने के बजाय क्रोएशिया की अपनी निर्धारित यात्रा को प्राथमिकता दी। यानी संदेश साफ था, भारत अब मजबूरी में नहीं, अपने आत्मसम्मान के साथ विदेश नीति चलाता है। ट्रंप की नोबेल नौटंकी में भारत अब कोई भूमिका नहीं निभाएगा। इसी दिन ट्रंप ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को कैबिनेट रूम में दोपहर 1 बजे लंच पर बुलाया था, और अगर मोदी वॉशिंगटन पहुंचते तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन ट्रंप से मिलते, जिससे एक भ्रम फैलता कि दोनों पक्ष समान रूप से अमेरिका के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन भारत ने इस साजिश को समय रहते पहचान लिया और अपनी गरिमा की रक्षा की। अब आप समझ गए होंगे कि विक्रम मिस्त्री का बयान क्यों आया और उन्होंने क्यों कहा कि मोदी ने ट्रंप के इनविटेशन को ठुकरा दिया। एक और कारण यह भी था कि कांग्रेस यह न कहे कि मुनीर को बुलाया और मोदी को क्यों नहीं बुलाया। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है और ट्रंप अब पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक नया इस्लामिक न्यूक्लियर फ्रंट खड़ा करने की चाल चल रहे हैं। पाकिस्तान के पास है इस्लामिक दुनिया का इकलौता परमाणु बम, और अमेरिका उसकी इसी ताकत को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप ने कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी दी, कहा कि हम ईरान के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण में हैं, हमें पता है ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छिपा है और अब हमारी सहन शक्ति खत्म हो रही है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जनरल मोहसिन रेजाई ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने उन्हें गुप्त आश्वासन दिया है, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ये बयान सुनते ही भूचाल आ गया। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तुरंत इस दावे को नकार दिया, लेकिन अमेरिका को ये इनकार महज एक ड्रामा लगा और फिर ट्रंप ने चाल चली, मुनीर को व्हाइट हाउस बुला लिया। डिनर के बहाने सीधे यह धमकी दे दी गई, अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ किसी भी तरह की रणनीतिक दोस्ती दिखाई तो अंजाम बहुत भारी होगा। यह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि एक सख्त चेतावनी थी। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में असली ताकत सिविलियन सरकार नहीं, बल्कि सेना के पास होती है। इसी कारण उन्होंने शहबाज शरीफ को डिनर पर नहीं बुलाया और ट्रंप ने उसी सेना के प्रमुख मुनीर से मुलाकात कर पूरे पाकिस्तानी सिस्टम को जता दिया कि तुम्हारी एक भी हरकत अब छिपेगी नहीं। यानी अब ट्रंप ने पाकिस्तान को डबल गेम से बाहर निकलने का अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान से नजदीकी का मतलब अमेरिका से सीधी टक्कर। मुनीर की अमेरिका यात्रा की पूरी पटकथा रची गई।
पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन बिजनेसमैन साजिद ताड़ द्वारा, जो ट्रंप के करीबी और रिपब्लिकन इवेंट्स के नियमित चेहरे हैं। आरोप है कि उन्होंने ही फोर सीजन्स होटल में मुनीर की कम्युनिटी मीटिंग और AIPAC जैसी यहूदी लॉबी से मुलाकातें कराईं। ये वही पाकिस्तान है जिसने AQ खान के जरिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान तक पहुंचाई थी। अमेरिका के लिए एक समय जो AQ खान, ओसामा बिन लादेन जितना खतरनाक था, आज ट्रंप उसी लकीर पर चलते हुए पाकिस्तान की फौज के सामने झुक रहे हैं। ट्रंप की यह डील न सिर्फ पश्चिम एशिया में न्यूक्लियर बैलेंस को बदल सकती है, बल्कि इस्लामिक दुनिया में अमेरिका की नई एंट्री स्ट्रेटजी भी हो सकती है। अब भारत को और ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ एक लंच नहीं बल्कि न्यूक्लियर लॉबी का नया गठजोड़ बनते दिखाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।